हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स में आज पहले हाइपरबटन देखते हैं। हाइपरबटन इट इज़ एन इन्वर्जन ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स स्पेशली फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। द नेचुरल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स आर चेंज फॉर क्रिएटिंग इफेक्ट। इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। हाइपरबटन में क्या होता है, जो नॉर्मल जैसे सेंटेंस हम लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। हाइपरबटन में हम इस नॉर्मल जो ये नॉर्मल ऑर्डर है इसको रिवर्स कर देते हैं। इन्वर्जन मतलब पलट देना, रिवर्स कर देना। ऐसा क्यों करते हैं? इम्फेसिस के लिए, ताकि एक इफेक्ट पड़े। ठीक है, नेचुरल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को हम चेंज कर देते हैं ताकि इफेक्ट पड़े। ये ग्रीक वर्ड है। ओके, जैसे ये आर्म्स एंड द मैन आई सिंक। अभी देखिए यहाँ पे वैसे जो सेंटेंस होता तो इस तरह थोड़ी ना होता, तो पलट के लिखा हुआ है, जैसे वी विल गो देयर। ओके, अभी मैं लिख दूँ गो विल वी देयर, ऐसे कुछ भी, तो इसमें कोई प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट पहले फिर वर्ब है फिर ऑब्जेक्ट है, इसको पलटा गया है। ये क्यों करते हैं? एम्फेसिस के लिए, ताकि हमें मतलब एक इफ़ेक्ट क्रिएट हो लिटरेचर में। इसीलिए ये सारे लिटरेरी टर्म्स हैं, इनका काम ही है कि जब भी हम कोई लिटरेरी वर्क करें, मतलब लिटरेरी वर्क लिख रहे हों या पढ़ रहे हो, तो हमें एक इफ़ेक्ट, एक एम्फेसिस नज़र आए। ओके, उसके लिए उसे एक एक ऑर्नामेंट की तरह, ताकि हमें उसे पढ़ने में मज़ा आए। इसीलिए ऐसे सारे लिटरेरी टर्म्स आप बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हाइपरबटन नॉर्मल सेंटेंस को रिवर्स कर देना। फिर देख लेते हैं मोटिव। मोटिव क्या है? इट इज़ अ डिस्टिंशिएटिव रिपीटिंग फीचर और आइडिया। इट इज़ अ रिकरिंग नैरेटिव एलिमेंट विथ सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस. It is a repeating image or concept that helps reader to understand the figurative meaning. ओके, मोटिव क्या होता है? एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को जो ऑथर होता है वो बार बार यूज़ करता है। ठीक है, वो जो पैटर्न है, जैसे रोमियो जूलियट में विलियम शेक्सपियर ने कुछ मोटिव्स यूज़ किए। मोटिव्स का मतलब होता है पैटर्न। जैसे ब्राइटनेस ऑफ द नाइट मून, द सन रिकर्स। ठीक है, जो द सन है, ब्राइटनेस ऑफ द नाइट मून, ये बार बार उस प्ले में आपको देखने को मिलता है, तो ये रिपीट होता रहता है। ब्राइटनेस ऑफ द नाइट मून, ये सारी तो रिपीटेशन है। रिपीटेशन किसका? सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस। ब्राइटनेस ऑफ द नाइट मून का मतलब किसी लेडी की तारीफ करते हुए बोल रहा होगा। ओके, तो ये चीज़ें रिपीट होती हैं। दिस इज कॉल्ड मोटिव। नाउ नेमेसिस, एक लाइन में बताना हो तो गॉडेस ऑफ रिवेंज, गॉडेस ऑफ रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन, रिवेंज मतलब बदला। रेट्रीब्यूशन मतलब बदला, और रेट्रीब्यूशन की जगह आप यहाँ पे रिवेंज भी लिख सकते हैं, उसका मतलब भी बदला, बदला की देवी। ठीक है, जो बदला लेती हो। गॉडेस ऑफ रेट्रीब्यूशन, ये ग्रीक टर्म है। ग्रीक माइथोलॉजी में नेमेसिस मतलब गॉडेस ऑफ रिवेंज। ठीक है, किन के अगेंस्ट बदला लेना? हु हैव ह्यूब्रिस। अब ह्यूब्रिस क्या है? ह्यूब्रिस का मतलब होता है, ये भी ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड, बहुत ज़्यादा घमंड करना। ठीक है, उसका मतलब ह्यूब्रिस होता है। और ये घमंड ही जो मेन कैरेक्टर होता है, हीरो होता है, उसके डाउनफॉल का कारण होता है। ठीक है, तो ये नेमेसिस, इट इज़ अ ग्रीक टर्म विच सिग्निफाइज द गॉडेस ऑफ रेट्रीब्यूशन और रिवेंज अगेंस्ट दोज हु हैव ह्यूब्रिस, प्राइड, excessive pride. It refers to a situation of a poetic justice. Poetic justice का मतलब goodness rewarded और evil things were punished. It refers to a situation of poetic justice wherein the positive character are rewarded and the negative characters are punished. ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन की मैं बात करता है जो पोएटिक जस्टिस हो। पोएटिक जस्टिस, पॉजिटिव कैरेक्टर गुडनेस को रिवॉर्ड करना और निगेटिव कैरेक्टर निगेटिविटी को पनिश करना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओडिपस, ये सोफोक्लिस का एक प्ले है, ड्रामा है। ठीक है, इसमें नेमेसिस क्या है, यानी रिवेंज कैसे होता है कि वो अपने उसका भाग्य उसे कैसे बदला लेता है कि उसके फादर को वही ओडिपस मार देता है और अपनी मतलब मदर से, माँ से शादी कर लेता है। ये ऐसा कुछ उसमें है ही, अब डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, ऐसा उसका फेथ है कि वो अपने फादर को मार के अपनी मदर से शादी कर लेता है, बट अननोइंगली करता है, उसे पता नहीं होता है, बाद में पता चलता है कि जिससे शादी किया है वो उसकी माँ है। फिर ऐसे डॉक्टर फॉस्टस में भी है। ओके, मैंने बहुत छोटा लिखा हुआ है, आप ओडिपस का एक ही एग्जाम्पल लिखेंगे तो भी काफ़ी है। नाउ पैरीफ्रेसिस. Periphrasis, it occurs when the writer chooses to use more words than necessary to talk about a subject. The word periphrasis comes from the Greek periphrasin, which means talking around. गोल गोल बातें करना, घुमा फिरा के बोलना. It is a way of speaking which uses more word or longer phrasing than is necessary. मतलब थोड़े में भी काम चल सकता है बट बहुत ज़्यादा बोलना. ठीक है, टॉकिंग अराउंड मतलब घुमा फिरा कर. पैरीफ्रेसिस कोई सर्कमलोक्यूशन. पैरीफ्रेसिस का दूसरा नाम सर्कमलोक्यूशन है, दोनों का मतलब होता है घुमा फिरा के कहना. ठीक है, जैसे कि किसी को मोर इंटेलिजेंट की जगह स्मार्टर बोलना, मोर लेंदी की जगह लॉन्गर, तो ऐसे
चीज़ों का इस्तेमाल करें। जैसे आप स्मार्टर से भी काम चलता है, लेकिन आप यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट बोल रहे हैं, लॉन्गर से भी चल सकता है तो लेंदी, ऐसी सारी चीज़ें। फिर पॉटमैन्यू एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें दो या दो से अधिक वर्ड्स को ज्वाइन करके एक नया वर्ड बनाया जाता है, ठीक है। इट इज़ लिटरेरी डिवाइस इन विच टू आर मोर वर्ड्स आर ज्वाइन टुगेदर टू कॉइन अ न्यू वर्ड। इट इज़ अ न्यूली क्रिएटेड वर्ड्स, जैसे कि आईपॉड प्लस ब्रॉडकास्टिंग, पॉडकास्टिंग। आई हटा दिया, यहाँ का पॉड ले लिया और यहाँ से कास्टिंग ले ली। मेडिकल प्लस केयर, मेडिकेयर, यहाँ का मेडी ले लिया और यहाँ पे केयर ले लिया, ठीक है। दो वर्ड्स को ज्वाइन करके नया वर्ड बनाना, ये पॉटमैन्यू है। पैरीफ्रेसिस, घुमा फिरा के बात करना, इसी को सर्कमलोकेशन भी कहते हैं, ओके।